नमस्कार। भारतीय कला, संस्कृति, संगीत, साहित्य से जुड़े कार्यक्रम कला संगम में मैं प्रतिमा शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धीमे सुरों में कोई राग तो छेड़िए, धीमे सुरों में कोई राग तो छेड़िए, ठहरी हवाओं में जादू बिखेरिए। जी हाँ दर्शकों, आज हम जिस कलाकार से आपको रूबरू कराएंगे वो है भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी परंपरा ध्रुपद गायकी के दिग्गज कलाकार, जिनकी अदा, जिनकी आवाज़ है सबसे अलग, सबसे जुदा। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं पद्मश्री उस्ताद वसीफुद्दीन डागर साहब। उनसे रूबरू होने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं उनकी कलामयी यात्रा पर। एक ऐसा आवाज़ का जादूगर जिनकी सुर लहरियों में संगीत झनकृत होता है। जब वो गाते हैं तो सुनने वालों के रूह में संगीत छन छन कर उतरता चला जाता है। शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी विरासत, ध्रुपद गायकी का अनमोल सितारा पद्मश्री उस्ताद वासिफुद्दीन डागर। भारतीय शास्त्रीय संगीत की इस विधा की गायकी में पारंगत उस्ताद वासिफुद्दीन डागर, उस्ताद फयाजुद्दीन डागर और महमूदा बेगम की प्यारी संतान हैं। 5 वर्ष की छोटी आयु से ही उन्होंने ध्रुपद गायकी की तालीम ली। अपनी पहली प्रस्तुति आपने अपने चचा के साथ दी। ध्रुपद गायकी में विशिष्ट शैली और प्रयोग उनकी विशेषता है। देश विदेश में अपनी ध्रुपद गायकी को जन जन तक आप पहुंचा रहे हैं। रिश्तों के प्रति बेहद संवेदनशील ध्रुपद गायकी को पूर्ण रूप से समर्पित डागर बंधुओं की परंपरा को आगे बढ़ाता ये फनकार डागर वाणी घराने का नाम रोशन कर रहा है। ध्रुपद के तार सामवेद से जुड़े हैं, जिसे स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, मियां तानसेन जैसे दिग्गज कलाकारों ने अंगीकार किया है। ऐसे ही डागर बंधुओं ने इस कला की सेवा की है और इस विधा का परचम दुनिया में फहराया है। आज उस्ताद वासिफुद्दीन डागर इस गायकी की विरासत को सहेज रहे हैं, इस फन को हर खासो आम तक पहुंचा रहे हैं। इस सितारे को कई सम्मानों के साथ साथ भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया है। भारतीय कला संस्कृति में आपका नाम बेहद अदब और तहजीब के साथ साथ गर्व से लिया जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीनतम गायकी है ध्रुपद गायकी, जिसे डागर बंधुओं ने सहेजा है, संवारा है, उसकी लंबे समय से सेवा की है। उसी घराने का नायाब सितारा आज हमारे साथ है। जी हाँ, पद्मश्री उस्ताद वासिफुद्दीन डागर साहब। अगर मैं उनके लिए ये कहूँ कि उनके गले में खुदा का नूर है, जब वो गाते हैं तो रोशनी सी हो जाती है। आइए उनसे रूबरू होकर बातचीत करते हैं। नमस्कार डागर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। कार्यक्रम की अगर शुरुआत आप ही के किसी रंग से हो जाए तो क्या बात हो, क्या सुनाना चाहेंगे? मैं एक राग भटियार में एक बंदिश, शिव की बंदिश, जिसमें शांत रस है, जो उनकी डिपिक्शंस हैं, उसके ऊपर मैं सुनाता हूँ। शिव 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 शंकर शंभो पशुपते गंगाधर उमापते रुद्र नारायण देव शिव शिव शिव
शिव शंकर नीलकंठ त्रयीश्वर नीलकंठ त्रयीश्वर कैलाशी काशी निवासी रूप बहुरूप त्रिशूलधारी शिव 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 शंकर। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। तो डागर साहब, ध्रुपद की बात करें तो सबसे प्राचीन ये कला है। इसके क्या ख़ास विशेषताएं होती हैं? कौन कौन से प्रमुख घराने हैं ध्रुपद गायकी की अगर बात करें तो? ध्रुपद भारतीय संगीत की प्राचीनतम शैली है, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने संगीतों में से एक है। और वैसे संगीत को पांचवा वेद भी माना गया है, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका ताल्लुक सामवेद से है। सामवेद में ऋचाओं का वर्णन जो होता था, तो श्लोक ज़्यादातर इसी पे ही डेडिकेटेड है। जैसे हम लोग 3 स्वर का हम लोग ज़्यादातर वो सुनते हो, उदात अनुदात स्वरित पे, जिसमें ऋग्वेद का उच्चारण हम लोग ज़्यादा ये सुनते हैं, लेकिन सामवेद में और भी ज़्यादा स्वर लगते हैं। और इसमें श्वास का बहुत कंट्रोल वो होता है। आलाप का सबसे ज़्यादा इसमें देखा हाँ, तो गया है। आलाप वैसे तो इसका परिकीर्ण अध्याय है जिसके अंदर वो है। वैसे ध्रुव और पद दो चीज़ों को मिला के एक शब्द बना हुआ है। ध्रुव जो अटल है, एक ध्रुव तारे की तरह उसके स्थित सबसे चमकता हुआ सुंदर अपना वो गाइड है वो। जी जी जी। कॉस्मोनॉट्स और एस्ट्रोनॉट्स और काफ़ी ये लोग जो हैं वो उसी से मेजरमेंट करते हैं, तो वो एक आधार है। और ध्रुव और पद, क्योंकि ये हमेशा देवी देवताओं की स्थितियों के ऊपर आधारित है, स्पिरिचुअलिटी है इसके अंदर। और इसमें ध्यान का भी एक वो है, जिसके अंदर हर उनकी जितने भी वर्णन हैं वो किए जाते हैं। जितनी भी देवी हैं, देवता हैं, इनकी स्तुतियाँ हैं। फिर उसके बाद फिर ज्ञान की भी उसके अंदर जो ज्ञान, संगीत का ज्ञान जिस तरीके से प्राप्त होता है उसके ऊपर भी बहुत सारी वो है। संतों के ऊपर भी है बहुत सारी बंदिशें, तो इस तरह से है। तो ध्रुव और पद ऐसे ही है। तो इसी तरीके से हमारा ये वाणियाँ हैं, 4 वाणियाँ हैं, डागर वाणी, नौहार वाणी, खंडार वाणी, गौहार वाणी। तो हम डागर वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हम अपने आप को डागर बोलते हैं। तो इसको डागर परिवार भी बोलिए, डागर घराना भी बोल सकते हैं। जी, इसी तरीके से है। तो डागर साहब, जैसे कि आप डागर घराने की बात कर रहे हैं, आपकी पूरी परंपरा रही है, एक बड़ी परंपरा रही है, कई परिवार इससे जुड़े रहे। तो आपके पिताजी, ताया जी, चचा, तो आप पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा? मेरा प्रभाव जो मेरे गुरु, वैसे सीखा तो कई लोगों से है, लेकिन जिन्होंने मेरे बुनियाद डाली है वो ज़हीरुद्दीन डागर साहब, मेरे उस्ताद ताया जी, उस्ताद ज़हीरुद्दीन डागर साहब, और मेरे पिताजी उस्ताद फयाजुद्दीन डागर साहब, उन लोगों ने बुनियाद डाली है। लेकिन मेनली मेरा ज़हीरुद्दीन डागर साहब ने मेरे सबसे ज़्यादा सिखाया है। तो उनके वो दोनों जुगलबंदी में गाया करते थे। तो उन दोनों का मैं दोनों को ये सोचता हूँ कि वो दोनों अपना आशीर्वाद साथ में देते हैं। तो दोनों की ऊर्जा या दोनों की गायकी को मैंने मिला के कोशिश की है कि वो
उन दोनों की झलक हर फ्रेज में या हर आवाज़ में मैं उन दोनों को मिला के ही कुछ करने की कोशिश करने करते की एक नया उनका ही जो रूप है उसको आगे और बढ़ाकर नया जिससे करने दोनों को ही मिलते हैं। फिर मैंने वैसे उस्ताद फ़हीमुद्दीन डागर साहब से भी तालीम कुछ सीखा है, सईदुद्दीन डागर साहब से भी, और अमीनुद्दीन डागर साहब से एक दो ही लेसन्स मिले, लेकिन फरीदुद्दीन डागर साहब जो है उनसे भी, उन्होंने भी मुझे कुछ दिया। तो डागर साहब, जब आप छोटे बच्चे थे तो होता है ना परिवार में कि बच्चा हमारा ये बने वो बने, लेकिन आपके मन में कैसे रुझान आया, या पूरे ही परिवार का एक असर था कि नहीं मुझे ये इस कला से जुड़ना है, करना है? एक वातावरण दिया जाता है जी। और फिर परिवार में पैदा होने का मतलब ये नहीं होता कि हर एक आदमी जो है यही बने। संगीतकार जी जी जी, तो उसमें ईश्वर की कृपा बहुत ज़रूरी है। परमात्मा अगर किसी पे भी अपने दृष्टि डाल देता है तो उसके अंदर तो परमात्मा कितनी उम्र रही होगी आप जब से आपने सीखना शुरू किया? देखिए, एक वातावरण दिया जाता है बच्चों को ना, एक बोलते हैं ना कि 3-4 साल की उम्र से सिखाना शुरू कर दिया है, 5 साल, एक वातावरण दिया जाता है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती उस बच्चे से, सिर्फ उसके ऊपर वो सिर्फ उसको लोडिंग होती रहती है, उसको मतलब उसको बच्चे को क्या क्या चाहिए, थोड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसको मिल जाता है, थोड़ा गाना बंदिशें वो किया तो एटमॉस्फेयर वो दिया जाता है। रियल लेसन जो है वो 6-7-8 साल की उम्र से फिर शुरू होते हैं, मतलब जो फिर गुरु की एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी सी शुरू हो जाती है कि हम तुमसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या रखते हैं। तो मतलब उस पर फिर 8-9 साल की उम्र से आपको फिर सीरियस लेसन्स मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर मतलब आप मेमोराइज तो बहुत चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन आप कुछ सिर्फ मेमोराइज कर लेते हैं और आप गा लेते हैं, ताने भी आप कह लेते हैं, गमक भी आप निकाल लेते हैं, बंदिशें भी आपको याद हो जाती हैं, लेकिन बंदिशों में समझ के क्या करना है वो तो बाद में ही आता है ना, वो बाद में आते हैं। तो हम स्कूल में तो हम गायत्री मंत्र पढ़ते आ रहे हैं, प्रार्थना भी सुनते आ रहे हैं, तो बाद में समझ आता है कि गायत्री मंत्र का मतलब क्या है। और बहुत मतलब बीए वगैरह के बाद भी कभी बार समझने में लोग जाते हैं गायत्री मंत्र का मतलब क्या है। सच कह रहे हैं। तो इसी तरीके से हम जो भी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव, उस टाइम तो पहले तो समझ ही नहीं आता है, पहले तो यही स्कूल्स में तो यही भागने की जल्दी रहती है जी। फिर बाद में समझ आता है कि गुरु ने हमको प्रदान क्या किया, गुरु है क्या, गुरु किस तरीके से रूह को समझ के आपको कुछ दीक्षा देता है। तो जब गुरु की बात आती है तो आपके पिताजी से भी आपने सीखा, अपने ताया जी से भी सीखा, तो आपके दोनों ही गुरु और उस्ताद रहे हैं, पिताजी और ताया जी। तो उनकी कोई, जब आपने पहली बार कोई उनके साथ प्रस्तुति दी हो, कुछ याद है, उनकी यादों को कुछ संजोते हैं जी, किस तरह से? मैंने सबसे पहले अपनी प्रस्तुति अपने पिताजी और ताऊ जी के दोनों के सामने भारत भवन में दी थी। अच्छा। तो भोपाल में दी थी वो। मैंने रस खान जी का बड़ा फेमस वो है ना, मानस हूँ तो वही रस खान, बसूं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वाल, कुछ सुनाना चाहेंगे? जो पशु
तो जो पैसो तो होगा ब्रज में ओ बरो नितनो दे नो मजा आरन जो पैसो तो होगा बैस रो ओ चरू नितनो देनु मचा आरन मा आनु से हो तो हो वही। तो इसके बाद इम्प्रोवाइजेशन होता है इसके अंदर। एक बंदिशें गा ली जाती है, मानुष मानुष हो तो वही बेसुरज गोकुल गावे गावे के गोलन गोकुल गावे के गोलन मानुष मानुष हूँ तो वही। अब जिस तरीके से उसको भाव और शब्दों का जो उतार चढ़ाव है बस उसी का एक जी कला है ध्रुपद की। भाव, अगर संगीत में भाव नहीं है, भाव की वजह से संगीत पूरा क्रिएट हुआ। क्योंकि शब्द जब हम लोग नए नए शब्द बन रहे थे, भाषा बन रही थी, तो उसको प्रसार प्रचार करने के लिए उसको लयबद्ध किया गया, स्वरबद्ध किया गया, तब जाके लोगों में प्रसार प्रचार हुआ। वरना एक शब्द को एक याद करना ज़रा मुश्किल है। मानस हूँ तो वही रस खान, इसके अंदर भी लय है। और मानस हूँ तो वही रस खान, बसूर गोकुल गाँव के ग्वालन, जो पशु हूँ तो कहा बस मेरु चरू नित धेनु मन मचार। बहुत सुंदर। तो इसमें इस तरीके से इसको लयबद्ध किया गया। एक ही कहते हैं ना कि कवित्व, छंद, लय, सुर, ताल ये सब जुड़ते हैं तो अलग अलग रूप में निखर के सामने आ जाते हैं। तो इसमें ब्रज भाषा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है ध्रुपद गायकी में। तो जब आप प्रस्तुतियां देते हैं, अपने देश में दे, विदेशों में दे रहे हैं, बाहर के लोग तो बहुत और भी कनेक्ट कर जाते हैं। तो जब भाषा और ध्रुपद की गायकी की बात आती है तो जो वहाँ के लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं आप? 4 क्षेत्र के 4 मुल्कों के बच्चों को एक साथ बिठा दें, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। उनके भाव एक दूसरे से वो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, एक दूसरे की भाषा भी समझ जाते हैं, समझ लेते हैं। तो इसी तरीके से बड़े भी, मतलब उनको म्यूजिकल टोन्स की जो सब दुनिया में हर क्षेत्र में उसकी वो है। और बल्कि हम यही मानते हैं कि ओम जो आधार है, जो बिग बैंग है, जिसकी बाद एक पहला बैंग होने के बाद सृष्टि ने, हमारी धरती ने एक अलग, पृथ्वी ने एक अपना अलग रूप लिया, और फिर एक लय में भी बद्ध है, वो चले जा रही है। तो ओम का वो हम मानते हैं, ओम अनंततम तरनतारनित्वम, हे ईश्वर हम ना खत्म होने वाले अंधकार में, अनंत और तम मतलब डार्कनेस, हे ईश्वर हम ना खत्म होने वाले अंधकार में आप हमको इससे मुक्ति दिलाइए। तरण तारक है आप, तरण तारनित्वम, हरिओम नारायण अनंत हरि नारायण ओम। अब इसको थोड़ा म्यूजिकल करने के, ओम अंतरन तोम तरन तारन तोम, हरिओम नारायण अनंत हरि नारायण ओम। तो अब ये क्योंकि आराधना है हमारे देश में,
बगैर भगवान के कुछ नहीं होता है। जी। तो हर चीज़ समर्पित उसी को है। अध्यात्म से जुड़ा है। बिल्कुल, आध्यात्मिकता जो है वो बहुत ही प्रधान है और उसके बगैर हमारा कुछ गुजारा भी नहीं है। हम उसी से ही हैं और उसी के लिए हैं। डागर साहब, ध्रुपद में जहाँ एक श्रृंगार भाव है वहीं वियोग भाव भी है, शांत रस से, जैसे आपने हमारे कार्यक्रम की जैसे शुरुआत में ही शांत रस से एकदम रूह में उतर जाने वाली जैसी बंदिश, आपने अपनी भी बहुत सारी बंदिशें बनाई हैं, जो प्रस्तुतियाँ दी हैं। ऐसी कोई बंदिश जो आपको बेहद प्रिय हो, आपकी अपनी या पिताजी की या ताया जी की, कोई सुनाना चाहे तो आप। राग भी प्रिय होते हैं जी। क्योंकि राग एक स्वरूप होता है। एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोह अवरोह में एक राग का स्वरूप होता है। राग एक अपने आप में एक मुकम्मल व्यक्तित्व है। तो जिस तरीके से हम एक व्यक्तित्व को किसी चीज़ की कुछ पसंद होता है, कुछ नापसंद होता है, कुछ कभी कभार कर लेता है, इसी तरीके से राग में उसका एक पसंदीदा स्वर होते हैं। पसंदीदा स्वर होता है, वादी स्वर होता है, संवादी स्वर होता है, विवादी स्वर भी होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्वर होते हैं जिसको सिखाया जाता है, एक व्यक्तित्व से मिलाया जाता है। उस व्यक्तित्व में मतलब एक राग में आप अनेक बंदिश क्रिएट कर सकते हैं, लिरिकल्स। तो वो अलग अलग तरीके से उसका उठान होता है, जो भी, क्योंकि मैंने किस तरीके से स्वर को देखा मुझे पता नहीं, मेरे पिताजी ने कैसे देखा, मेरे ताऊ जी ने कैसे देखा, मेरे परदादा ने कैसे देखा, मेरे सकड़ दादा ने कैसे देखा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमने स्वर को नहीं देखा, हमने बोले हुए शब्द को नहीं देखा। अगर मैं शब्द बोलता हूँ तो आप शाह नहीं देख रही हैं, आप शब्द अपने उसमें जा रहे हैं। संगीत बोलता हूँ तो आप अपने संगीत, जो आपका अनुभव है संगीत के प्रति, आप उसको देख रही हैं। जो मैं जिस तरीके से संगीत देख रहा हूँ, तो जब संगीत बोलते तो किसी को सा नहीं दिखता, शब्द बोलते तो किसी को श नहीं दिखता। वो संगीत का अपना एक भाव दिखता है। हाँ, तो वो भाव वो अलग अलग उसमें वो किया है। अब एक है वो है डोरे जोबन मदमाती अंगराती गुजरिया, श्रृंगार रस जी। जी। नैन नचात इतरात ऐसी मुस्कानी, कि वो उसमें एक यंग वो है जिसके अंदर एक खूबसूरती आ गई है, उसको मालूम है। डोरे जोबन मदमाती अंगराती, गुजरिया है। अब हमारी भाषा में इतना स्कोप है, गुजरिया को गुजरिया भी कह सकते हैं। हाँ। गुजर रही है वो, जी जी जी, गुजरती हुई, हाँ, पानी भरती हुई जा रही है। हाँ। और उसको मालूम है कि मैं कितना सुंदर हूँ, लोग देख रहे हैं, तो फिर हाँ। तो इतराती भी है इसमें। हाँ। तो इसने डोरे जोबन मदमाती अंगराती, अब इसके अंदर आपको दिखेगा कि अंग किस तरीके से वो चलती हुई जा रही है। डोरे जोबन मदमाती अंगराती गुजरिया नैन नचात नैन नचात इतरात ऐसी, इतरात में वो टोन आ गया, इतरात ऐसी मुस्कानी है डोरे जोबन, मुस्कुराहट में उसको, इतरात ऐसी मुस्कानी है डोरे जोबन मेरे माती अंगराती गुजरिया नैन नचात इतरात ऐसी मुस्कानी है डोरे जोबन, सोएगा सारी सुरंगी, सोएगा सारी सुरंगी, ब्रकुटी कमान तानी है डोर, ब्रकुटी कमान तानी है डोर जोबन मेरे माते अंगराती क्या बात है, कितना सुंदर, बहुत सुंदर। अगर इससे बड़े ध्यान से सुना, ध्रुपद गायकी की ये एक विशेषता है, उसकी शुद्ध वाणी, शुद्ध भाषा, आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर उसको शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। यही खासियत है ध्रुपद की।
कि मतलब उसके स्वर भी सटीक लगते हैं, क्योंकि उस और शैलियों में जमजमे और बहुत सुंदर शैलियाँ हैं सारी की सारी, लेकिन ध्रुपद में बिल्कुल क्लियर है, सटीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो उसको हम जितना भी स्वर को, उसकी शुद्धता को जितना मेंटेन कर सकें, उसकी जितनी सादगी को मेंटेन कर सकें, उसके ऊपर भी है। श्रृंगार में भी बहुत सादा श्रृंगार है ये। बिल्कुल सादगी दिखाई है, उसकी भ्रुकुटी, उसकी आँखें, उसका चलना, उसका जो भावगत व्यक्तिगत चीज़ें हैं उन्हीं को बोला जाता है। बहुत सुंदर। तो कहते हैं कि ध्रुपद में रियाज और साधना का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, कि जो जितना कलाकार रियाज करता है, उसमें डूबता है, गहराई से उतरता चला जाता है, उतने ही मोती वो निकाल कर लाता है। तो आप कैसे इसको व्याख्यात करेंगे? रियाज तो हर चीज़ में ज़रूरत है, हर एक शैली में ज़रूरत है। और जो आप आज इतनी अच्छी तरीके से आप इंटरव्यू ले रही हैं, तो इसके अंदर भी आपने कितना रियाज किया है जी। एक आर्टिकल हर लिखना, कला में हर चीज़ में मेहनत की ज़रूरत है, परिश्रम की ज़रूरत है। मनुष्य ने सब कुछ क्रिएट किया है, भगवान ने मनुष्य को क्रिएट किया जी। इंसान की ही ये सब क्रिएशन है जो भी कुछ है। तो इसी मनुष्य ने ही सारी चीज़ें बनाई हैं। तो सारी चीज़ों को समझने के बाद वही उसी का ही ये मतलब उसी की सोच है कि हर चीज़ को अगर आपको निखारना है, संभालना है, सजाना है, तो आपको उसमें तप करना पड़ेगा। बिल्कुल। चिंतन मनन चाहिए, आपको तप की ज़रूरत है, तब जाके आपकी चीज़ निखर के आती है। रियाज एक इस तरीके से है जैसे एक बूंद पड़ती रहती है ना कहीं पे, किसी पत्थर पे भी अगर बूंद पड़ती है तो उसके अंदर सुराख हो जाता है। एकदम सही। तो कभी उसको आपने तो उसको अनुभव किया ही होगा, मैं ऑडियंस से भी कहूँगा कि आप प्लीज़ इसको, जहाँ पे बूंद पड़ती रहती है निरंतर, तो आप उसके उधर उस पत्थर पे हाथ लगा के देखिए, इतना सॉफ्ट होता है, इतना अच्छा लगता है, इतना मखमली होता है कि मतलब आपको बार बार उसको हाथ लगा के आनंद उठाए जाते हैं। तो ये डगरपन घटकी यही है। तो ये डगरपन घटकी जो इसके अंदर जो हम साधना करते हैं, तो खाना भी इधर से है, पानी भी इधर से पीना है, और साधना भी गाना भी इधर से है, फिर श्वास भी इधर से कनेक्ट किया हुआ है। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ आपको आवाज़ भी निकालनी है। तो यही डगरपन घटकी थी, कितनी छोटी सी डगर है। तो आपने इसके अंदर आपको इसको इतना साधना है कि आपके जब आप सॉफ्ट गाना चाहें तो सॉफ्ट गा लें, जब आपको बहुत पावरफुल गाना गाना है तो पावरफुल गाना गाएं। तो जब वो आप एक निरंतर आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो वो एक छेद कर सकता है, सुराख कर सकता है, किसी भी पत्थर में सुराख कर सकता है आपके रियाजत। बहुत बड़ी बात कही। तो आपको रियाज करना चाहिए। आपकी म्यूजिकलिटीज़ को इम्प्रूव करने का मतलब है रियाज। बहुत सारे लोग जो है ना, ये एक जब रियाज करते हैं ना, एक कंसर्ट जिस तरीके से होता है ना, हम प्रस्तुति जैसे करते हैं, तो वो उस तरीके से वो रियाज करके अपना ख़त्म कर देते हैं। रियाज का मतलब है एक एक चीज़ को खूब रगड़िए हर एक क्षेत्र को। जब आप स्लो गा रहे तो आप ये सोचिए कि कोई मध्य गति का संगीत ही नहीं है। जब मध्य गति के संगीत गा रहे तो सोचिए ना स्लो है ना फास्ट है। लेकिन जब आप फास्ट गा रहे तो फिर सोचिए नहीं कि स्लो भी है और मध्यम गति भी है। तो उसके ऊपर इतना कंसंट्रेट करके आप उसके ऊपर रियाज करिए, जिसके अंदर आपके गले में, क्योंकि आप अपने गले को ही मतलब तानपुरा जो है हम लोग का आधार है। तानपुरा इधर भी आ रहा है, ये तानपुरा है। तानपुरे को सुनते सुनते आप अपने सिर्फ कानों को ट्यून नहीं कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा को ट्यून कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपकी आत्मा भी जो है सुरीली हो जाए, क्या बात, ये कोशिश होती है। और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी डागर साहब की बातों से सराबोर हो रहे होंगे। और वाकई में जिस तरीके की वो प्रस्तुतियाँ देते हैं, जिस तरीके की ये गायकी है ध्रुपद की, वो अपने आप में बेमिसाल है, सबसे जुदा, और उसका अंदाज ही अलग है।